दुश्मन किसी भूल में ना रहे, पाक फौज हर महाज पर चौकस है। हम आपकी बयानबाजी से कभी खौफजदा नहीं होंगे। किसी भी किस्म की छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का फैसला को जवाब देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा कि भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार करता हूँ कि जौहरी माहौल में जंग के लिए कोई गुंजाइश नहीं। पाक भारत कशीदगी खित्ते और बाहर के लिए तबाहकुन बन सकती है, जिसका जिम्मेदार भारत होगा। भारत को किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में 152वीं लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी हैं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड मुनक्किद की गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाक फौज ने हमेशा अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का भरपूर मुकाबला किया है। मार्का हक में पाक फौज ने मुल्क का भरपूर दिफा किया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्त देकर कौम का एतमाद मजीद मुस्तहकम किया। ऑपरेशन पुनियानो मरसूस से कौम का पाक फौज पर एतमाद मजीद मजबूत हुआ। मार्का हक में कौम अपनी अफवाज के साथ फौलादी दीवार की तरह खड़ी थी। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। भारत जारियत पर कौम पहले से ज्यादा मुत्तहिद और यकजबां हुई। अल्लाह और कौम की मदद से अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं लेने देंगे। शौहदा की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। दुश्मन पाकिस्तानी अफवाज और अवाम के दरमियान दूरी पैदा करना चाहता है। पेशेवराना अंदाज में कार्रवाइयां करके राफेल तैयारों को मार गिराया। दुश्मन की मुतादिद बेसिस बशमूल S-400 सिस्टम को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने मिलिट्री डोमेन वॉरफायर की सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। मिन हैसियत कौम मुत्तहिद होकर फौलादी दीवार की मानद दुश्मन का मुकाबला भी किया। ऐसे दुश्मन के खिलाफ कामयाबी हासिल की जो गुमराहकुन बालादस्ती के गुरूर में मुब्तला था। भारत गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश पर भाग गया। भारत को किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हरमैन शरीफैन के दिफा की जिम्मेदारी हमारे लिए बाइस से फ़ख्र है। पाकिस्तान खित्ते में अमन अमान के क़याम के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अगवान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। हर किस्म की दहशतगर्दी और पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर को खाक में मिला देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की दुनिया में क़याम अमन की काविशें लायक तहसीन है। उन्होंने कहा कि कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। गजा में अमन के लिए पाकिस्तान ने बेहतरीन किरदार अदा किया। पाकिस्तान दुनिया में अपना मकाम हासिल कर रहा है। दुश्मन किसी भूल में ना रहे, पाक फौज हर महाज पर चौकस है। हम आपकी बयानबाजी से कभी खौफजदा नहीं होंगे। किसी भी किस्म की छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का फैसला को जवाब देंगे। भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार करता हूँ कि जौहरी माहौल में जंग के लिए कोई गुंजाइश नहीं। पाक भारत कशीदगी खित्ते और बाहर के लिए तबाहकुन बन सकती है, जबकि जिम्मेदार भारत होगा। पाकिस्तान कामयाबी से नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर उभरा है, जबकि पाकिस्तानी परचम हमेशा सरबलंद रहेगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मिनाज साहब, जिस तरीके से पाक फौज की जानिब से ये भरपूर जवाब एक बार फिर दिया गया है, आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि जिस तरह से भारत इश्तियाल अंगेजी करता है, भारत दरअंदाजी करने की कोशिश करता है, एक बार भारत को फिर दो टोक जवाब दिया है। जी बिल्कुल, आज चीफ आर्मी स्टाफ ने जो काकुल की पासिंग आउट परेड के मौके पे जो अपनी तकरीर की है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी उसका मुकम्मल अहाता किया गया और उससे सिक्योरिटी से रिलेटेड जो फॉरेन पॉलिसी जो अभी एक्टिविटीज हुई हैं पाकिस्तान की, कि जिसमें पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ, उसका अहाता किया गया। चीफ आर्मी स्टाफ ने बड़े वाज़े तौर पर जो पोस्ट ट्रुथ एरा की बात की कि जिसमें प्रोपेगेंडा को इंडियंस इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हैं और उस हिस्से के अंदर उसके बगैर किसी तहकीक के जो पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर नामी एक जो है वो बेरब्त किस्म का ऑपरेशन लॉन्च किया और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में उसका रिस्पॉन्स जनरेट किया, तो उसका S-400 की तबाही का जिक्र किया गया और अपनी कौम को दोबारा से याद दिलाया गया कि कैसे हमने उनके राफेल जहाज गिराए हैं। तो बड़े वाज़े ताकीद और एडवाइस की गई चीफ आर्मी स्टाफ की जानिब से, क्योंकि वो इंडिया में बैठे लोग, उनकी जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है वो आज लाजमी चीफ आर्मी स्टाफ की इस तकरीर के इंतजार में होंगे और उन्होंने बड़े वाज़े तौर पर उनको ताकीद की, एडवाइस की कि किसी भी सूरत न्यूक्लियर ओवरहैंग के नीचे रहते हुए किसी भी लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर का सोचे भी नहीं, क्योंकि अब पाकिस्तान के ऊपर किसी भी किस्म की जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान की कौम के साथ मिलकर, जैसे ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के बाद फतेह मुबीन हासिल की थी, तो इस दफा का रिस्पॉन्स उनको इंतहाई तकलीफ दे होगा। यही मैसेज उन्होंने पुरानी तालिबानी जो रजीम की एक प्रॉक्सी बनने का जो उन्होंने एक्ट किया है और जाके जयशंकर से हाथ मिलाया
और अपने आप को प्रॉक्सी के तौर पर पेश किया, किराए के सोल्जर्स के तौर पर, उनको भी बड़े वाज़ेह तौर पर बताया कि अगर उन्होंने वहां से अगर किसी भी किस्म की प्रॉक्सी को जो है वहां पे उसको सपोर्ट किया या उनको लगाम ना डाली तो पाकिस्तान अपने दिफा का हक महफूज है। तो लिहाजा पाकिस्तान की दिफाई नेशनल सिक्योरिटी जो पॉलिसी है उसका मुकम्मल अहाता था, और मुझे यकीन है कि हमारी कौम जो पहली फौज पर यकीन रखती है, आज के बाद मजीद वो उससे तकवीत मिली होगी और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस अपनी कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल अहमद साहब, उन्होंने जिस तरीके से अपनी कौम को याद दिलाया कि पाक फौज जो है वो हमेशा साथ खड़ी है और दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। भारत की जो जारियत थी, भारत की जो तमाम तर प्रोपेगेंडा था, उसको बेनकाब किया गया और जब इन्वेस्टिगेशन की बात आई तो भारत वहाँ से भाग गया, ये भी उन्होंने हाईलाइट किया। जी बिल्कुल, देखिए इंडिया को उन्होंने जिस तरह से अपने धूल चटाई ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के अंदर और जिस तरह से वो अपने जहाज़ों को फॉरवर्ड ऑपरेशन बेसिस पर लेकर आए थे JF-17 ने और जो J-10Cs ने उनको PL-15 मिसाइलों की मदद से दूर रहते हुए जब हिट किया था तो अपनी अफवाज को अपने बॉर्डर से पीछे लेके गए और जो जितने जहाज वो फॉरवर्ड ऑपरेशन बेसिस के ऊपर थे वो उनको इंडिया में जाके उन्होंने पार्क किया बिकॉज वो लड़ने के काबिल नहीं रहते। तो लिहाजा उन तमाम चीज़ों का हवाला देते हुए इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है उनको एडवाइस किया गया, ताकीद की गई और उनको मशवरा दिया गया कि कश्मीर और दीगर हल तलब जितने मसाइल हैं पाकिस्तान के साथ उसको म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इक्वलिटी के ऊपर बैठ के, इक्विटी पे बैठ के, टेबल पे बैठ के नेगोशिएट करें ताकि इस खत्ते के अमन को इंश्योर किया जा सके। तो इंतहाई जिम्मेदाराना एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से चीफ आर्मी स्टाफ ने उनको एडवाइस की है। मुझे उम्मीद है कि शायद उनके स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के कानों पे अगर जू रहेगी तो वो अपने मुल्क की तरक्की के लिए और अपने सोल्जर्स की बचाव की खातर पाकिस्तान के साथ मिलकर बैठ के बात करेंगे, क्योंकि आज की जो तकरीर है वो चीफ आर्मी स्टाफ के बलबले को, जज्बे को और अपनी अफवाज के ऊपर जो यकीन है ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस के हिसाब से उसको वाज़ेह तौर पर इंडिकेट करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी वाज़ेह और जामे नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी रिलेटेड की तकरीर थी। बिल्कुल ऐसा ही कॉन्फिडेंस लेवल दिखाई दे रहा है। अहमद साहब, एक और यहाँ पर जिक्र किया गया, एक बार फिर उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। हालिया गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा जिस तरह की अफगान सरजमीन से जो इस वक्त किया जा रहा है, जो तमाम तर जारियत हो रही है वहाँ से भी, उसको भी उन्होंने दो टोक पैगाम में कहा है कि किसी भी किस्म की कार्रवाई या किसी भी किस्म की दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक बार फिर उन्होंने पैगाम दे दिया है। जी बिल्कुल, अफगानी जो तालिबानी रजीम है कि जो मैं समझता हूँ खुद उसके पक्तिका, कंधार और काबुल के अलावा जहाँ उनकी रिट मौजूद नहीं है तो वो भी एक किस्म की अपनी कौम पर मुसल्लत है और अपने सर्वाइवल के लिए वो जंग का बहाना तलाश करते हुए इंडिया की प्रॉक्सी बनना उसको कबूल है कि किराए के सोल्जर्स जो प्यूर जो अफगान अवाम है उनकी जो एक दुनिया में एक मकाम है लड़कियों के लिहाज से उसके अगेंस्ट है। उन्होंने उसको सेल आउट किया है, चंद टके जो भीखे मिले उनको इंडिया की प्रॉक्सी बनने के लिए, तो वो उसके उसी तनाज़ुर के अंदर चीफ आर्मी स्टाफ ने उनको ताकीद की कि अपनी प्रॉक्सीज को लगाम डालें और किसी भी वहाँ की जो प्रॉक्सी अगर पाकिस्तान की सरहदों के अंदर रहते हुए अगर किसी भी कार्रवाई में जाएंगे तो उनको ठोस किस्म का जवाब दिया जाएगा। और पिछले एक हफ्ते के दौरान हमने देखा कि हमने जिस तरह से अफगानियों को जो स्पेशली तालिबानी रजीम को, मैं तो कहूँगा अफगान का जो अफगानी वहाँ पर कौन सा कसूर नहीं, तो लिहाजा उसके मुकम्मल तौर पर उनको भी एडवाइस की गई कि इस प्रॉक्सी बनने से परहेज करें, अदरवाइज पाकिस्तान का रिस्पांस तकलीफ दे होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, अदरवाइज पाकिस्तान का रिस्पांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, जो कि इस वक्त भी देखा जा रहा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।